हेलो बच्चों। अभी हम लोग अपने बीजगणित के अभ्यास 5 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पाठ का नाम तुम लोग जानते हो, अनुपात और समानुपात। इसमें अभी तक हमने प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हमने हल किया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 और 8 को हल करने की कोशिश करेंगे। जब भी इस वीडियो को देखो, अपने साथ अपनी किताब और कॉपी के साथ बैठना। इस वीडियो को कभी भी फिल्म की तरह मत देखो। फिल्म की तरह देखने से न तुम कुछ समझ पाओगे न सीख पाओगे। तो अगर कुछ सीखना है, समझना है, तो जब भी इस पाठ को देखो या इस वीडियोज़ को देखो, अपने साथ किताब कॉपी लेकर प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो। और अगर कोई असुविधा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर तुम लिख सकते हो। वहाँ तुम्हारी सभी समस्याओं को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम लोग पाठ की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया गया है a/3 = b/4 = c/7। इसके बराबर हम लोग ले लेंगे k। तो हमें a का मान मिलेगा 3k, b का मान मिलेगा 4k और c का हमें मान मिलेगा 7k। हमें LHS में दिया गया है a + b + c/c और इसके बराबर हम लोगों को 2 सिद्ध करना है। यहाँ a, b और c का अगर हम मान रखें तो हमें a का मान है 3k + 4k + 7k बट्टा c का मान 7k। इसको अगर हम हल करें तो हमें मिलेगा 7 × 3 = 10, 4 = 14k बट्टा 7k। k एक दूसरे को काटेगी और 7 दूनी 14, यानी हमें मिलेगा 2 और यही हमारा RHS है। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया गया है a/q - r = b/r - p = c/p - q। इसके बराबर हम लोग लेंगे k। तो यहाँ से हमें a का मान मिलेगा q - r × k, b का मान मिलेगा r - p × k और c का मान मिलेगा p - q × k। इसीलिए हमें a + b + c का मान 0 दिखाना है। तो हम a, b और c का मान अगर यहाँ रखें तो q - r × k + r - p × k प्लस p - q × k। इन तीनों ही संख्याओं में k कॉमन अगर हम लें तो हमें मिलेगा k × q - r + r - p + p - q। यहाँ देख रहे हो p, q और r एक दूसरे से कट रही है, तो हमें मिलेगा k × 0 अर्थात 0। पुनः हमें PA + QB + RC इसका भी मान कह रहा है 0 होगा। तो यहाँ मान अगर हम रखें तो हमें मिलेगा P × A का मान Q - r × K प्लस Q × B का मान R - P × K प्लस R × C का मान P - Q × K। इन तीनों संख्याओं से भी अगर हम k कॉमन लें तो हमें मिलेगा p × q - r प्लस q × r - p प्लस r × p - q।
बराबर के इंटू पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। यहाँ प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, इसी तरह माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू और माइनस पी आर प्लस पी आर एक दूसरे से कटेंगी। कटने के बाद हमें मिलेगा के इंटू ज़ीरो बराबर ज़ीरो, और ये प्रूव हो गया। प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई बाई ए इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए वाई बाई बी, और कह रहा है कि इन दोनों ही अनुपातों का मान x है, यानी प्रत्येक अनुपात का मान x होगा। इस तरह के प्रश्नों के लिए एक विशेष प्रकार के फॉर्मूला को हम लोग पढ़ लें, तब ये सवाल हमें बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। इस विधि को हम लोग संयोजन विधि या एडेंडो प्रक्रिया कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर E बाई एफ हो तो प्रत्येक अनुपात का मान a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ होगा। यहाँ इसे हम एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं कि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर E बाई एफ हो तो इन सभी अनुपात का मान बराबर a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ होगा। इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि इस दोनों अनुपातों का मान x होगा, अर्थात उसमें y संख्या नहीं होगी। तो हमने पहले अनुपात को, यहाँ y के साथ b है, यहाँ y के साथ a है, तो पहले अनुपात को हमने a से गुणा किया। और यहाँ पहले अनुपात में y के साथ b था, तो यहाँ हमने इस अनुपात को b से गुणा किया। गुणा करने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बट्टा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बट्टा बी स्क्वायर। इसीलिए प्रत्येक अनुपात बराबर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों संख्याएं कटेगी तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पुनः ये दोनों संख्याएं कटेगी और हमें इन अनुपातों का मान मिलेगा x।